नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में गोली मारकर प्रधान का चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है। जनपद के बरदह थाना क्षेत्र के सोनहरा पुलिया के पास बाइक से पीछा कर रहे बदमाशों ने बाइक सवार प्रधान प्रत्याशी रहे रणविजय यादव उर्फ रन्नू यादव की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही रन्नू यादव की मौत हुई है। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना के बाद आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ली। सूचना के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना चुनावी रंजिश को लेकर होने की आशंका जताई जा रही है। रन्नू यादव घटना के समय ठेकमा ब्लॉक से वापस अपने घर की तरफ शाम को लौट रहे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया है। रन्नू प्रधानी का पहली बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी हस्तशिल्पियों के सम्मान में एक और कड़ी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजभवन में आयोजित समारोह में पुष्पा प्रजापति को माटी कला के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार स्वरूप 30,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुष्पा प्रजापति के पति बैजनाथ प्रजापति भी 2020 में राज्य पुरस्कार के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मानित हो चुके हैं। दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में जहां पूरे देश के सैकड़ों स्टॉल लगे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैजनाथ प्रजापति के स्टॉल पर रुककर इनकी कला को देखा और सराहा था, जो अखबारों की सुर्खियों में रहा। पुष्पा प्रजापति व बैजनाथ प्रजापति ने व्यवसाय की छोटी शुरुआत की, जो एक बड़े उद्योग का स्थान ले चुका है। पहले पति ने काम शुरू किया, फिर पत्नी ने हाथ बंटाना शुरू किया और अब पूरे परिवार को लेकर टीम बड़ी हो गई है। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी एक जिला, एक उत्पाद के रूप में जानी जाती है। यहाँ के मिट्टी से बनने वाले दीपक व सजावटी सामान की मांग देश के सभी राज्यों में रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। निजामाबाद में बने ब्लैक पॉटरी उत्पाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को भेंट किया था। मंच पर है पुष्पा प्रजापति, जो ब्लैक पॉटरी विधा में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं और राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। श्री धर्मू CO लालगंज द्वारा SP को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर मेहनगढ़ थाने में तैनात 11 सिपाहियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। अब इन सभी सिपाहियों को आचरण और व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 फरवरी को SP अनुराग आर्य द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मेहनगढ़ थाने के जिन सिपाहियों को पुलिस लाइन भेजा गया है, उसमें अनूप कुमार, अमन चौधरी, मनोज सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, अखिलेश पटेल, मुकेश, विनय कुमार, अजय कुमार, हेमचंद, श्रीविलास यादव और संजय यादव का नाम शामिल है। SP ऑफिस से जारी आदेश के मुताबिक CO लालगंज हितेंद्र कृष्ण द्वारा 5 फरवरी को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मेहनगढ़ थाने पर तैनात इन सभी सिपाहियों के पास विधिक जानकारी, व्यवहारिता, आचरण आदि की जानकारी नहीं है। ऐसे में सभी को पुलिस लाइन में इन सभी विषयों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जनपद आजमगढ़ में 11 फरवरी को ARO की प्रारंभिक परीक्षा 88 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी।
परीक्षा के बाबत गुरुवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण नेहरू हाल में संपन्न हुआ। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि एआरओ परीक्षा के लिए जनपद में 88 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 40,743 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल विहीन व शुचितापूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 88 स्टैटिक मजिस्ट्रेट व 88 केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि आरओ व एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 तक और अपराह्न 2:30 से 3:30 तक होगी। आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ व एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस बार परीक्षा के लिए रिकॉर्ड तोड़ 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इसी वजह से इस बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिक संख्या में केंद्र बनाए गए हैं। ड्यूटी पर लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रेजरी के कोषागार से पेपर निकलवाना और रखवाना आदि के बारे में समग्र रूप से बताया गया। आरओ एआरओ एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2023 को। तो जनपद आजमगढ़ में कुल 40,743 अभ्यर्थी, उनके लिए 88 केंद्रों की व्यवस्था की गई है। और इसमें हमारे यहाँ 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 88 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 88 केंद्र व्यवस्थापक हैं जो मुख्य रूप से इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। नोडल अधिकारी के रूप में अपर जिलाधिकारी प्रशासन और नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में एसपी सिटी साहब को नामित किया गया। तो जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में ये परीक्षा जो निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या? कुल 88 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है, सुबह 9:30 से 11:30 2 घंटे की, और दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के शहरी बंधा गांव में अवैध निर्माण का विरोध करने गए भाजपा नेता को प्रधान प्रतिनिधि ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दौड़ा कर पीटा। इस मामले में भाजपा नेता सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल देवगांव कोतवाली क्षेत्र के शहरी बांध निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामचंद्र का आरोप है कि गांव के प्रधान प्रतिनिधि कल्पनाथ गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से कमरे का निर्माण कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम लालगंज को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल व कानूनगो जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्हें भी बुलाया गया। आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि ने समर्थकों के साथ भाजपा नेता पर लाठी डंडों व राड लेकर हमला बोल दिया। इस मामले में रामचंद्र पुत्र स्वर्गीय भोनू, सेवक पुत्र मोती, साहिल पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र, कुंदन पुत्र कर्मवीर, विशाल पुत्र राजकिशोर व विजय पुत्र जयराम को काफी गंभीर चोटें आई, जबकि रामचंद्र व साहिल मौके पर बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस संबंध में देवगांव कोतवाल ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। शहरी बंदा गांव है तो थाना देवगांव में, यहाँ पर शिकायतकर्ता द्वारा ये बताया गया कि जो प्रधान प्रतिनिधि है उसके द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस शिकायत पर वहाँ पर दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया गया रजिस्ट्री टीम के द्वारा। वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 59/24 धारा 323, 504, 506, 308 व 34 IPC का कायम किया गया। 5 लोगों के विरुद्ध शीघ्र इन लोगों के विरुद्ध
दंडात्मक कार्रवाई की। ठीक। घटना ऐसा था कि प्रधान प्रतिनिधि जो है, जो गांव का भीटा होता है तालाब, भीटे पे पक्का निर्माण कर रहा था, रूम बना रहा था। तो हमने एडीएम साहब से आदेश करवाया और एडीएम साहब ने भेजा नेपाल और कानी को और 3 नेपाल और साथ में। तो मौके पे आए और देखे गलत है, तो हमको बुलाए, फ़ोन किए कि हम आपके गांव में आ गए हैं और ये गलत है, आइए आप ये। मैं गया तो नेपाल लोग क्या किए कि उसकी दीवार अपने लात से, उसका भी वीडियो मेरे पास है, तो अपने लात से उसकी दीवार गिराने लगे। ये तुम गलत कर रहे हो, आप भीटे बना रहे हो मकान रूम। उसके बाद जब गिरता देख, वो जो थे वो पूरा तैयारी के साथ थे, सब पूरा लाठी डंडा लेके, जो क्या नाम है उनका, कल्पनाथ राव। अब वो फटाफट लगे मारने सबको, उनकी सबकी मौजूदगी में नेपाल भी थे और कानीगो भी थे, 4 लोग थे मुख्य जो सरकारी अधिकारी थे। वो छुड़ाते रहे लेकिन ये लोग मारते रहे। लास्ट में जो है कि क्या नाम, किसी तरह से जान बचा के मार खाते देखे यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, ये सिर में बहुत ज़्यादा राड से मार दिए हैं सब जो है। तो इसके लिए जो है कि क्या नाम है ये, और ये देखिए इनकी बहुत बुरी तरह से उनको मारे। क्या नाम है इनका नाम साहिल है। 2 लोग घायल हुए जी, 2 लोग और लोग भी मारे गए हैं। कहीं 60 डॉक्टर, जैसे लालगंज स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे वो वहीं से रिटर्न चले गए जांच में मेडिकल करा के। हम लोगों की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ मजबूरी थी आना, क्योंकि हमारा इलाज वहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ इलाज आपका चला? तो यहाँ इलाज देखिए प्लास्टर लगा हुआ है, यहाँ देखिए भी टाका लगाना बाकी है, बहुत गहरी चोट हो गई है। आजमगढ़ मऊ मुख्य मार्ग पर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव के मोड़ पर बुधवार को देर शाम को सड़क के किनारे खड़ी खाली कार में मनबड़ दबंगों ने आग लगा दी। कार जलती हुई देखकर दबंग वहां से फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया, फिर भी कार काफी जल गई। घटना की सूचना कॉल करके पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस और जांच में जुट गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धारा 506, 427, 435 आईपीसी व SC/ST एक्ट के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिधारी थाना क्षेत्र के पैकौली गांव निवासी 26 वर्षीय आशीष कुमार पुत्र मोली लाल अपने 6 वर्षीय भतीजा को साथ लेकर कार से जमुड़ी बाजार गया था। वहां से सामान की खरीदारी करने के पश्चात वापस घर लौट रहा था। रास्ते में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव के मोड़ पर रोड के किनारे कार खड़ी कर एक दुकान पर गया था। इसी बीच 4 पहिया वाहन सवार ललित वर्मा व सुमित वर्मा पुत्रगढ़ भोला वर्मा वहां पहुंचे और पहले से खड़ी पीड़ित की कार पर हमला कर दिए। पहले कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया, फिर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। सौभाग्य से पीड़ित और उसका भतीजा दुकान पर थे। कार आग की चपेट में आने के बाद दबंग कार को जलती हुई देख वहां से भाग निकले। आने जाने वाले राहगीरों ने रुककर पानी डालकर आग को किसी तरह से बुझाया। वाहन मालिक डरा सहमा हुआ था। फोन करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार, लोहरा चौकी प्रभारी प्रमोद यादव व सठियाम चौकी प्रभारी अखिलेश चौबे हमरा पुलिस बल के साथ पहुंचे। घटना क्यों अंजाम दी गई, पुलिस तहकीकात में जुटी है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील बुढ़नपुर एवं थाना कप्तानगंज का निरीक्षण किया। तहसील निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम अभिलेखागार, GPF पासबुक एवं अन्य रजिस्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखागार की साफ सफाई एवं अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खतौनी कंप्यूटर ऑफिस का निरीक्षण करते हुए कहा कि ऑनलाइन निकलने वाली खतौनी का रजिस्टर मेंटेन करे तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को जमा किया जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात ऑनलाइन होने वाली रजिस्ट्रियों का अवलोकन किया तथा ऑनलाइन हुई रजिस्ट्रियों की प्रिंट कॉपी निकालकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात संग्रह कार्यालय, RC रजिस्टर, पेशी रजिस्टर तथा उपस्थिति रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने केसों की फाइलों का अवलोकन किया तथा पुराने केसों की फाइलों का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने तथा केसों की पेंडेंसी को खत्म करने का निर्देश दिया।
थाना कप्तानगंज के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने अपराध रजिस्टर, कंप्यूटर कक्ष तथा मालखाना में शस्त्रों के रखरखाव का निरीक्षण किया। उन्होंने असलहों की साफ सफाई समय समय पर करने तथा सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव के निर्देश दिए। उन्होंने थानाध्यक्ष को बैरक और बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तहसील निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, उप जिलाधिकारी बुरहानपुर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त स्टाफ तथा थाना निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष तथा अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।